so there are basically three type of nitrogen containing compounds which we are going to discuss here. The one is going to be amines. ठीक है, amines क्या होते हैं हमारे पास, like CH3NH2, यहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है, so these are basically amines. amines क्या है कि जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास नाइट्राइल। अब नाइट्राइल क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH3-C ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। देन वी हैव एमाइड्स। फिर हमारे पास कौन से हैं, एमाइड्स हैं। और एमाइड्स में हमारे पास क्या होता है, लाइक CH3-C डबल बॉन्ड O डैश NH2। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास कार्बोनाइल और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास, अब हम एमाइंस पे फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, एमाइंस, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी एमाइंस। अब एमाइंस में आपके पास तीन तरह के एमाइंस एग्जिस्ट करेंगे। एक है हमारे पास प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी एमाइन। और थर्ड होते हैं हमारे पास टर्शियरी एमाइन। जी वलीद, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस में? सर प्राइमरी अमाइन में वन एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और शाबाश, सेकेंडरी में टू एल्काइल ग्रुप्स एंड टर्शरी में थ्री एल्काइल ग्रुप्स। वेरी गुड। सो ये देखेंगे आप, इस तरीके से हमारे पास एमाइन ग्रुप्स होते हैं। इधर भी लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो प्राइमरी एमाइन में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास खाली एक एल्काइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेकेंडरी एमाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं जिस तरह CH3H2C, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और नीचे एक और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स हैं और सिर्फ एक हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब टर्शियरी एमाइन में क्या होता है हमारे पास, ये H3C है, ये नाइट्रोजन, ये है CH3 और ये है CH3। तो इधर देखा हमने कि तीन एल्काइल ग्रुप में कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब अगर हम लोग यार एक बात करते हैं कि बेटा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये सारों में ये सारे जो है एसिडिक हैं कि बेसिक इन नेचर, तो आप क्या कहोगे? these all amines, are they acidic or are they basic in nature? सर दे आर बेसिक। Very good. So you are saying that sir they are basic in nature. तो हम कहते हैं कि they are basic in nature. What is the reason behind that? Reason is, जी बेटे क्या reason होगा? सर बेसिक बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं Yes, एंड नाइट्रोजन हैज लोन पेयर्स। शाबाश। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं और हमें नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, सो उस वजह से दे कैन इजीली एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे इटसेल्फ तो कोई वो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन क्या है,
प्रोटॉन इज H पॉजिटिव। तो प्रोटॉन जब इसके पास आएगा तो लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होगा तो वो एक डेटिव बॉन्ड बना देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा कौन होगा बेसिक इन नेचर, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हु हैज द हु हैज द ग्रेटेस्ट बेसिक नेचर? जी बेटा, तो आपके ख्याल में कौन होगा जिसकी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा नेचर? सर टर्शियरी अमाइन होगा। शाबाश, टर्शियरी अमाइन। अच्छा, आपके ख्याल में उसकी क्या रीजन है? Sir, we know that alkyl groups are basically electron donating. So शाबाश, nitrogen in the tertiary amine should have very much highly concentrated electron availability, so that वेरी गुड। the it हम्म, can readily accept protons. शाबाश। तो यार हमने ये बात पढ़ी कि एल्काइल ग्रुप्स, ये एल्काइल ग्रुप्स है, ये सबसे ज्यादा इनकी जो नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किस पे करेंगे? नाइट्रोजन पे करेंगे। वो नाइट्रोजन पे करेंगे, उसकी वजह से ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर देंगे। बात मेरी समझ लगी है? तो उसकी वजह से हमारे पास टर्शियरी अमाइन की जो नेचर है बेसिसिटी की, वो सबसे ज्यादा होगी। तो हम आंसर कर देते हैं, दैट वुड बी टर्शियरी amine which has which has three alkyl groups present which increase the concentration of electron on nitrogen। ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास ना कुछ कंपाउंड्स हैं। वो कौन कौन से कंपाउंड है? एक है हमारे पास CH3NH2, और दूसरा है हमारे पास, अच्छा अब ये एक तो CH3NH2 आपको नजर आ रहा है। तो बेटा मैंने ये जिस तरह बताया था, ये इनकी बेसिसिटी नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो देखो, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है? जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे CH3 बनेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, NH3 फॉर्म कर देगा, और बेटा फिर उस पे जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ लगी? Yes, sir. क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? क्योंकि अब डेटिव बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज सारा आउटवर्ड्स आ जाएगा। ये देखो, पहले तो ये था ना हमारे पास, ये देखें, एक हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। तो जब इसके पास H पॉजिटिव आया तो अब कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास ये हाइड्रोजन आ गया और ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। और आपको पता है कि इस साइड पे CH3 भी तो एडेड है ना, CH3 भी तो अटैच्ड है। तो बेटा एक मैं और बात बताता चलूं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीथाइल। और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है नाइट्रोजन पे, तो इसको हम पढ़ते हैं एमोनियम, मिथाइल एमोनियम। अच्छा, अब आगे कंपैरिजन करना है हमने किसका? हमारे पास ना तीन कंपाउंड्स है, CH3, CH2 और साथ NH2 है, विद अ लोन पेयर दैट इज प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास एक एमोनिया है, NH3, और तीसरा है हमारे पास फिनाइल एमाइन, ये बेंजीन रिंग है।
और यहाँ पे एक इमाइन ग्रुप अटैच्ड है NH2। बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि आपके ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन होगा? तो आप क्या कहेंगे जी, सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन है? ये 1 है, ये 2 है, या ये 3 है? जी, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा नेचर में? जी बेटा। सर, हम्म, सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर नंबर 1 होगा, उसके बाद नंबर 2 होगा, और सबसे कम ये होगा फिनाइल एमाइन। ये क्या है? फिनाइल एमाइन, ये सबसे कम होगा। क्यों बेटा? रीजन क्या है? कि अब मैं आपको नीचे ना इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यार ये जो लोन पेयर है ये स्टैटिक नहीं रहता, जबकि ये डीलोकलाइज हो जाता है इनटू द बेंजीन रिंग। ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस साइड पे आ जाते हैं। तो इसका मैं आगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मजीद। ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर किए तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये इधर एसिटिस, इधर एसिटिस, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जाएगा इस तरफ, और ये जाएगा इस तरफ। ओके, तो अब देखते हैं जी क्या हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा अगला। यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, और देखो ये इधर आ गया, और इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, और ये इधर आ गया। अब ये इस साइड पे ट्रांसफर होगा, और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज है, और बेटे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे पास एक ये चार्ज है, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर आएंगे, और ये वापस इधर चला जाएगा। तो आप उसकी वजह से देखोगे दोबारा स्ट्रक्चर यही वाला क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो आपने देखा कि ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे नहीं रहता, इंस्टेड दैट टेंड्स टू डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग। तो अब देखिए इसकी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, इन फिनाइल एमाइन। बेटा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इन फिनाइल एमाइन what happens, the availability of lone pairs of lone pair on nitrogen atom decreases। क्यों डिक्रीज हो गई है? as it is delocalized into the benzene ring। ठीक है ना? which decreases the electrons on, which decrease the concentration of electron on benzene। ठीक है, therefore यस it सर। will it will not accept, therefore it will
नॉट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन रेडिली। और बेटा ये तो स्टेटमेंट मैंने इसके लिए लिख दी। दूसरा, आपको पता है इसके साथ क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन को इंक्रीज करेगा, तभी ये सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हैं। दूसरा, यहां पे अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यस सर। Okay. So now we are going to discuss further about formation of amines. Formation of amine. So now let's see किस तरीके से हमारी formation of amine होगी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या लेना है, जो पहला प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम हेलोजन एल्केन। अच्छा, अब उसमें देखेंगे आप क्या होगा, CH3 CH2 Br that is going to react with ammonia। और बेटा आपने याद रखना है, एमोनिया हमने अल्कोहलिक लेनी है। ठीक है, एंड दैट शुड बी इन एक्सेस। एक्सेस क्यों हम लोग कर रहे हैं और अल्कोहलिक क्यों ली है, अब पहले उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें बनेगा क्या हमारे पास, बेटा एक हाइड्रोजन एमोनिया से निकलकर Br के साथ अटैच करेगा, तो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो रिमेनिंग क्या बनेगा, CH3 CH2। इसका हाइड्रोजन Br के साथ रिएक्ट करे तो रिमेनिंग NH2 बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा HBr। क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकला है और उसने इस Br के साथ रिएक्ट कर लिया, तो वो HBr बन गया और रिमेनिंग NH2 था, वो हमारे पास उस जगह पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया है। अच्छा, अब बेटा उसके बाद हमने एमोनिया क्या ली होती है, एक्सेस में ली होती है। तो एमोनिया हमारा क्या करता है, वो हमारा मजीद HBr के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटे, वो हमारे पास एमोनियम ब्रोमाइड डेवलप कर देता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर ठीक है। हमने एमोनिया एक्वस फॉर्म में क्यों नहीं ली। बेटा अगर एमोनिया एक्वस फॉर्म में लेते तो क्या करता, जो OH है, OH वाटर में से जो OH होगा वो Br के साथ रिएक्ट कर जाता। बात जरा लिख लें यहां पे ये भी आप, इफ aqueous ammonia would be there, तो क्या होता हमारे पास कि OH from water, then OH would react with Br। ठीक है, जो हम नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसको एक्सेस में लेने की क्या वजह है, बेटा अगर हमने इसको एक्सेस में ना लिया होता तो ये जो है ना, ये जो है हमारे पास, ये जो इथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता इसके साथ, और वो फिर क्या बना देता, वो हमारे पास सेकेंडरी एमाइन बना देता, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइमरी एमाइन चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपने, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप ये ब्रोमो इथेन को, CH3 CH2 Br को अगर आप दोबारा एमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर देखें क्या होता है हमारे पास। हाँ, अगर देखें ये आपने एक्सेस में लिया होता, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एक्सेस में लिया होता, अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया होता,
ब्रोमोइथेन, तो इसने फर्दर दोबारा इसके साथ रिएक्ट कर जाना था, CH3 CH2 और NH2 के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता। ठीक है। और जब दोबारा रिएक्ट करता तो देखें बेटा क्या चीज फॉर्म होती है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके बताऊं तो ये CH3 CH2, ये Br है, और प्लस ये देखें, अगर मैं वो एमाइड वाला पार्ट इस तरफ ले आऊं तो देखें ये इस तरीके से बनता है, 7 CH2 और 7 CH3। तो आप देखेंगे ये HBr आपस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। और क्या चीज फॉर्म हो रही है हमारे पास फिर एक HBr फॉर्म हो रहा है ऐसे। और साथ अब देखिए हमारे पास क्या चीज फॉर्म होगी, CH3 CH2, ये सात नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर CH2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं सेकेंडरी एमाइन फॉर्म हो गया है यहाँ पे, देख रहे हैं। सो इस वजह से अगर हम चाहते ना कि हमने खाली प्राइमरी एमाइन बनाना है, तो हम रिएक्शन को इधर स्टॉप करना चाहते तो हमें अमोनिया एक्सेस में लेनी थी। लेकिन अगर हमने ब्रोमोइथेन एक्सेस में ली तो उसने दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज डेवलप कर दी है, उसने हमारे पास सेकेंडरी एमाइन डेवलप कर दी। और सेकेंडरी एमाइन अगर आपने दोबारा ये चीज एक्सेस में ली होगी तो क्या करेगा सेकेंडरी एमाइन। अब वो देखें आप कि वो, सर। तो जी मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि ब्रोमोइथेन फर्दर रिएक्ट कर जाएगा हमारा सेकेंडरी एमाइन के साथ, और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। दोबारा ये HBr रिएक्ट कर जाएगा और अब ये टर्शरी एमाइन डेवलप कर देंगे, CH3 CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर CH3 CH2, और इधर भी आ जाएगा CH3 CH2 विद अ लोन पेयर दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप। सो आपने देखा कि अगर हम ब्रोमोइथेन को एक्सेस में लेंगे तो हमारा रिएक्शन प्राइमरी एमाइन पे रुकेगा नहीं, बल्कि इंस्टेड वो फर्दर रिएक्ट करके हमारे पास सेकेंडरी एमाइन, और सेकेंडरी एमाइन फर्दर रिएक्ट करके टर्शरी एमाइन बना देगा। ओके। सो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एमाइंस बनाने का। पहला हमने डिस्कस किया है बेटे किससे, फ्रॉम हेलोजन एल्केन। और अब सेकंड हम लोग डिस्कस करें फ्रॉम एल्केन नाइट्राइड, फ्रॉम एल्केन नाइट्राइड। अच्छा, अब इसमें जो प्रोसेस यूज होगा वो होगा हमारे पास रिडक्शन का। कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, रिडक्शन का। और रिडक्शन के लिए हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, वो हम लोग यूज करेंगे एक LiAlH4। और बेटा उसको हम लोग यूज करेंगे इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब है कि विदाउट वाटर। इसका क्योंकि ईथर होता किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो ड्राई ईथर का क्या मतलब है, विदाउट वाटर। ओके। या इसके अलावा हम दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है विथ निकल कैटलिस्ट। अच्छा जी। अब देखें आगे क्या होता है। हमारे पास है ये अल्केन नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये रिएक्ट करता है मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन के साथ। और बेटे ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3 CH2, और बनाता है NH2। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड प्रोसेस, और वो थर्ड प्रोसेस क्या है, वो है हमारे पास फ्रॉम एमाइड।
इसमें हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? दोबारा हम लोग यूज कर रहे हैं LiAlH4। ठीक है, और इसको भी हम यूज करें इन ड्राई ईथर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है हमारे पास एमाइड में? CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास मोनो एटॉम में। और बेटा उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो दो दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे लगेंगे। कैसे बनेगा? CH3, C। एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे साथ हमारे पास NH2 आ जाएगा। ठीक है, और साथ बन जाएगा हमारे पास वाटर। तो ये हो गया हमारा एमाइड से। नेक्स्ट है, अब हमने क्या प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से जो हमारे पास नाइट्रो बेंजीन है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एमाइड में, फिनाइल एमाइन में। वो किस तरीके से किया जाए? नाउ लेट्स सी। ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, NO2। अच्छा, अब ये जाना है किसमें? फिनाइल एमाइन में। अच्छा, अब इसमें हम लोग इस प्रोसेस में हम जो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग? वो हम लेते हैं, बहुत स्पेशल है, टिन लेते हैं। साथ हम लोग कंसंट्रेटेड HCl। बेटे मार्क्स कट जाएंगे अगर यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड HCl ना लिखा। और इसको हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोना हीट इट। सो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएंगे हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी NO2, nitrobenzene, and it is going to react with hydrogen like this and is going to form phenyl amine, this, and is going to form water like this। ठीक है, वलीद, इज दैट क्लियर? यस। ओके। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो प्रोसेस है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है डाई एजोटाइजेशन, जिसमें हम लोग डाइस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब वो कैसे होगा? अच्छा, पहले एक बात बताऊं, एजो का क्या मतलब है? एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। और डाई एजो का क्या मतलब है? कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, डाई का मतलब टू होता है ना। तो कंपाउंड दैट हैज टू नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे और क्या होगा। सबसे बेटा पहले हम लोग एक चीज को देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है फिनाइल एमाइन। This is going to be phenyl amine. It is going to react with HCl और at 5 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन ऑकर होगा एट अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है दिस इज amine group, this would act as a base, would be able to accept proton which is released from HCl। तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा? NH3 बन जाएगा और इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप मेरी बात समझे? पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेटा यहाँ पे साथ आ गया हमारे पास Cl-। इज दैट क्लियर? और मैंने एक बात बताया था आपको कि बेटा
जब भी हमारे पास नाइट्रोजन, अच्छा जी, अवलीद हम लोग ये कर रहे थे, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग क्या नेम करेंगे? जी बेटा, इसको हम क्या um, नेम करेंगे? तो आपको पता है ये बेंजाइल एमाइन है, ये क्या होगा? सर, फिनाइल नाइट्रोक्लोराइड। नहीं, फिनाइल एमोनियम क्लोराइड। मैंने आपको याद होगा बताया था कि अमोनियम जब भी क्लोराइड। इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसको पढ़ते हैं एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा जी। ओके सर। अब बेटा, एक और बात बताता चलूं, इसमें हमारे पास सोडियम नाइट्राइड भी डालते हैं। वो क्यों डालते हैं हम? ताकि वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे, नाइट्रस एसिड HNO2, और साथ बना देगा NaCl। बेटा, नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा इन रिवर्सिबल वे, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, क्योंकि वीक एसिड है तभी मैंने रिवर्सिबल का एरो लगाया है, और साथ NO2- जनरेट करेगा। ये वीक एसिड है बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमने क्यों डाला था? ये हमने क्यों डाला था? ताकि ये जो फिनाइल एमोनियम क्लोराइड है, NH3Cl-, ये जो है हमारे पास, ये रिएक्ट कर जाएगा HNO2 के साथ। और बेटा, जब HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखें क्या स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन, और बेटा नाइट्रोजन के साथ आएगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और -Cl। इस किस्म का हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, और साथ हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और बेटा, इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसको कहते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेटा, डाई क्यों कह रहे हैं हम इसको? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 नाइट्रोजन एट दिस प्लेस। ठीक है, अच्छा। अब ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ एट अबव 10 डिग्री सेल्सियस, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और फिर क्या चीज फॉर्म होगी वाटर के साथ? at above 10 degree Celsius, it is going to form फिनोल। ठीक है, फिनोल बना देगा, और साथ हमारे पास नाइट्रोजन एस्केप होगी, बिकॉज 2 नाइट्रोजन है वो एस्केप होंगी। साथ HCl, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब यस सर। ये आपको ना समझाने के लिए था, इसमें से बड़ा पार्ट। अब आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कितना लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में सिर्फ आपने ये कंटेंट लिख देंगे काफी है कि दिस इज एमाइन, और यार वो हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो HCl। और मैंने देखो ये ऊपर तो स्प्लिट करके समझाया है ना कि HNO2 बना कैसे, क्योंकि हम सोडियम नाइट्रेट डाल रहे थे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, at 5 डिग्री सेल्सियस इट्स गोइंग टू रिएक्ट देयर। और बेटे, वो क्या चीज डेवलप कर देता है? इट इज गोइंग टू डेवलप
सेम कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और सात वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाए। तो एग्जाम में खाली आपने इतनी सी बात लिखनी है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वी विल कॉल दिस वन एज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मेरी बात समझे आप? यस सर। सिर्फ हम इतना पार्ट लिखेंगे, एंड वन थिंग, दिस इज यूज टू मेक डाइस। ठीक है। सर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग क्या अ, कहेंगे बेटे, ये सिंपल देखो ना, ये एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है ना, ये बेस है, ये वाला पार्ट तो बेस है, और वो तो उसका रिएक्शन हो रहा है, ये तो वाटर बन रहा है साथ, तो ये बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है ना। अच्छा सही है सर। अच्छा, अब बेटा एक और चीज मैं आपको, जो चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये आपको नजर आ रही है कि ये नाइट्रोजन बनी हुई है ना, इसके ऊपर यहाँ पे N2 है विद अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ फिनोल। ये फिनोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, और देखें रिएक्शन कैसे होगा। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दी है, और इधर OH है ना। अब बेटा यस सर। एक कपलिंग रिएक्शन ऑकर होगा। ये कौन सा रिएक्शन ऑकर होगा, कपलिंग। और ये बेसिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम में क्यों है मैं अभी बताता हूँ। बेटा कपलिंग रिएक्शन में आप देखेंगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल आएगा, और साथ ही साथ आप मॉनिटर करेंगे यहाँ पे, ये है मेरे पास नाइट्रोजन, और साथ है मेरे पास ये कपलिंग रिएक्शन हुआ है हमारे पास नाइट्रोजन के साथ, और बेटा ये स्ट्रक्चर बना देगा, OH। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, लाइक दिस। ठीक है, और ये H पॉजिटिव साथ निकल आया है। बेटा H पॉजिटिव, पहले ये जरा रिएक्शन को देख लें आप, कि ये था ना हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड था, उसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, फिनोल के साथ। ये हमारे पास फिनोल है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा एक कपलिंग रिएक्शन ओकर हुआ है, और कपलिंग रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। ठीक है, और बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एजोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको बेसिक मीडियम में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको किस कंडीशन में ऑकर कर रहे हैं, बेसिक मीडियम। ठीक हो गया जी। यस सर। अच्छा जी, अब बेटा आगे हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है, वो है हमारे पास एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स को अब हमने डिस्कस करना है। अब एमाइनो एसिड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब एमाइनो एसिड्स आप देखेंगे क्या होते हैं। बेटा एमाइनो एसिड का जो सबसे असेंशियल पार्ट है कि उसमें एक तरफ एमाइन लगा होता है, दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो दीज आर टू असेंशियल पार्ट। देखें ये कार्बन है, यहां पे आ गया एमाइन, और इधर आ गया COOH, ऊपर आ गया हमारे पास ये R, एक ग्रुप होता है, नीचे हाइड्रोजन। जो असेंशियल पार्ट है वो कौन कौन से बेटे देख लें आप, ये है ये वाला एमाइन, दूसरा है हमारे पास ये वाला COH, और हाइड्रोजन। दीज आर द असेंशियल पार्ट्स। ठीक है,
ये हमारे पास एसेंशियल पार्ट है। और आर क्या हो सकता है? आर कुड बी, इट कुड बी आइदर हाइड्रोजन, और इट कुड बी आइदर CH3, और इट कुड बी दिस ग्रुप एज वेल, CH2, फिर NH2। ये इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। अब एक और चीज बेटे जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये पढ़ा था ना हमने ओ लेवल्स में भी। यस सर। अच्छा, दूसरी बेटा, मैं आज आपको एक और चीज के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये एमाइनो एसिड्स देखें तो कैसे होते हैं। H2N। अच्छा जी। अब बेटा, यहाँ पे जो एसिडिक पार्ट है वो हमारे पास ये COH है, जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और जो आके ये एमाइन एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए हमारे पास फिर कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, कौन सा आइन हमारे पास प्रोड्यूस होता है कि हाइड्रोजन जब COH से रिलीज हुआ, H2N ने आके रिसीव किया, तो वो बन गया H3N पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सी ऊपर है R, और यहाँ पे COO-, और नीचे आ रहा है हाइड्रोजन। देखा आपने कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने आके उसको रिसीव कर लिया है, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, उधर आ गया है नेगेटिव चार्ज। बेटा, इस आयन को जिस पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियस नजर आ रहे हैं, वी कॉल दिस वन एज ज्विटर आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयन, बिकॉज ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस आपको नजर भी आ रहे होंगे इसके ऊपर। अच्छा, यस सर। अब बेटा ये जो ज्विटर आइन है ना, ये एक्ट करता है एज अ बफर। एक्ट एज बफर। आप कह सकते हैं सर बफर क्या होता है? बेटे, बफर हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है कि जिसकी जो पीएच है वो कांस्टेंट रहती है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू इट। सो बफर कौन सा सॉल्यूशन होता है? इट्स पीएच रिमेन्स unaffected when a small amount of acid or base is added। ठीक है। यस सर। अब देखें क्या होता है हमारे पास। ये है हमारे पास H3N पॉजिटिव। बेटा आपको पता है, जिस तरह पहले तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड पार्ट था, यहाँ पे H2N जो है बेसिक पार्ट था। लेकिन अब जब ज्विटराइन बना हुआ है, तो बेटा आपको पता है ये वाला एसिडिक पार्ट होगा। क्यों? बिकॉज नाउ इट हैज द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन, एंड इट इज अ बेसिक पार्ट बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेटा जब इसने एसिडिक मीडियम में गया है, सो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो क्या हुआ है हमारे पास? H3N पॉजिटिव, Cr हाइड्रोजन, और बेटा बेसिक पार्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट प्रोटॉन लाइक दिस। और बेटा उसके बाद जब OH नेगेटिव निकला यहां से, तो बेटा OH नेगेटिव विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिडिक पार्ट, और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा NH2 Cr
हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ रहा है COO-। along with it there is production of water। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। अच्छा। सही है। कायरल सेंटर भी बना है ना, हाँ जी, ऑप्टिकल एक आइसोमेरिज्म।